हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर तो इतना समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही पढ़े कि क्या लिखा हुआ है कि 2025 जो सन चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, 2025 में बकरी पालन बिल्कुल भी ना करें। चलिए मैं बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि बकरी पालन ना करें। वैसे तो बकरी पालन कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास वजह रहती है जिसके लिए कोई कोई टाइम ऐसा रहता है कि उस टाइम पे बकरी पालन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अगर उस टाइम पे आप लोग बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है। जैसे कि बरसात का मौसम, ठंड का मौसम, और उसका जब मौसम का बदलाव होता है, जैसे कि गर्मी से बरसात की तरफ मौसम जा रहा है या बरसात से ठंड की तरफ जा रहा है, तो ऐसे सभी मौसमों में बकरी पालन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये मौसम में होता है ऐसा है कि जैसे बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है बकरी पालन में। जो पुराने फार्म रहते हैं, जो पहले से चल रहे हैं, जो पहले से लोग बकरियां पाले हैं, जो घरों पे पालते हैं किसान 2 4 10 बकरी, आप उनसे भी पता करिएगा तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी रहती है बकरी पालन में वो बरसात में आती है। इसीलिए बरसात का जो मौसम रहता है उसमें कभी भी बकरी पालन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मौसम में बकरी पालन स्टार्ट कर देंगे बरसात के मौसम में, तो जो भी दिक्कतें आएंगी आपको उतनी जानकारी नहीं रहेंगी, आप झेल नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, नया नया जब जानवर आता है कहीं से तो उनको वैसे ही बुखार और ठंड वगैरह लगती है। जैसे ठंड ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ेगा, या फिर बिल्कुल ठीक है अगर मौसम, तो नया जानवर जब कहीं से आता है तो तब भी उसको बुखार और जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, थोड़ी बहुत, हल्की बहुत। इसी तरह आप जब भी अगर बकरी पालन स्टार्ट करेंगे कोई भी मौसम में, तो पहली बात तो आपको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ खास मौसम में अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। जैसे कि अगर आप बरसात में, जो कि मैं आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, जो पुराना फार्म रहता है उस पर भी बीमारी आती है। जैसे डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है, पीपीआर आती है, और उसके बाद एक ईटी बीमारी आती है, वो भी आती है जिसमें बकरी और बकरे की बहुत जल्दी मौत हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है इलाज करने का। तो अगर आप लोग इस मौसम में बकरी पालन स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कत आप लोग को आ जाएगी और आप लोग अपने जानवर को संभाल नहीं पाएंगे और आप लोगों का भारी नुकसान हो जाएगा। मैं अभी आप लोग को बताया कि 2025 में बकरी पालन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ना करने का जो वजह है वो यही वजह है कि अभी चल रहा है बरसात का मौसम। अगर अभी आप बकरियां लाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बताया थोड़ा देर पहले। और दूसरी बात, ये बरसात के बाद जो मौसम आएगा अभी 1 महीने में, वो आएगा ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बकरी पालन वालों को। जैसे कि बकरियों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तब भी दिक्कत है, और अगर बहुत ज़्यादा ढक कर रखेंगे बच्चे या बकरी को, छोटे बच्चों को या बकरियों को या बकरे को, तो अगर उसमें अमोनिया गैस जो होती है वो बन जाती है तब भी दिक्कत आती है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है ये सारे मौसम में। और जो अभी 2025 चल रहा है, इसमें 2025 अभी बरसात चल रहा है, उसके बाद ठंड आएगा, ठंड आएगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये 2025 ये सन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लग जाएगा 2026। तो आप जब ये ठंड खत्म हो जाए उसके बाद ही बकरी पालन स्टार्ट करें, अभी ना करें। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि नहीं अभी स्टार्ट करें, तो मैं सलाह यही दूंगा कि वैसे तो अभी नहीं स्टार्ट करें, और बहुत ज़्यादा अगर दिल कर रहा है तो आप लोग 2 4 बकरी ले आएँ, उससे ज़्यादा नहीं। और जब बड़े पैमाने पे करना हो तो जब मौसम चेंज हो, 2026 है, सबसे अच्छा जो मौसम रहता है वो अभी जब ठंड आएगा, ठंड के बाद आएगा फरवरी मार्च, जब ठंड खत्म होने लगती है और गर्माहट आना शुरू हो जाती है। सुबह और शाम की जब ठंड बसती है बिल्कुल हल्की, तभी आप लोग बकरी पालन स्टार्ट करने का प्लान बनाएं और उसी वक्त स्टार्ट भी करें। वो सबसे अच्छा मौसम होता है बकरी पालन वालों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई नई बीमारी नहीं आती। वो मौसम की वजह से तो कोई बीमारी नहीं आएगी। और वैसे मैं आप लोग को बताया कि अगर आप लोग कहीं से बकरी या बकरे खरीद के लाएंगे तो वैसे ही बकरों को सर्दी या बुखार आता है, तो वही सारी नॉर्मल जो बीमारियां रहती है वो आएंगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। जैसे पीपीआर वगैरह बहुत कम हो सकता है ना आए, बिल्कुल भी ना आए। और बाकी अगर अभी कोई भाई स्टार्ट करेगा तो 99% उम्मीद रहती है कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ सकती है फार्म पर। इसी तरह सिर्फ पीपीआर या सिर्फ ईटी यही बीमारी नहीं, बाकी खुर पका, मुंह पका, ये सारी बीमारियां जो है बरसात के वक्त ही आती है। जब बरसात स्टार्ट होती है, बरसात के बीच में कभी भी आ सकती है, बरसात के टाइम पर, ज़्यादातर बरसात के टाइम पर आती है। और जैसे कि मैं आप लोग को अभी बोला कि आप लोग का अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो तो आप लोग 2 4 बकरी ला सकते हैं। हाँ, ला तो सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर लाएं कि बकरी को अगर कुछ होगा तो उसको आप लोग तैयार रहें झेलने के लिए और उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि इसी सब मौसम में बीमारियां सबसे ज़्यादा आती हैं। और आप सोचते हैं कि अगर आप यूट्यूब पर देखकर बकरी का इलाज कर लेंगे या बकरी का किस तरह रख रखाव करें वो सारी चीज़ें सीख लेंगे अच्छी तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप
जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी आप नहीं सीख पाएंगे। जब आप खुद बकरी पालन स्टार्ट करेंगे और खुद से अपना काम करेंगे और डेली उस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि बकरी पालन करना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। ये बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। 2-4 बकरियों को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप सोचते हैं बकरी पालन, जब आप अपने दिमाग में लाते हैं तो आप सोचिए कोई बंदा अगर बकरी पालन कर रहा है, 200, 150 या 50 बकरियां रख रहा है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है और संभालना भी इतना आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल भरा काम रहता है ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में रख के ही बकरी पालन स्टार्ट करें और अभी ना करें बिल्कुल भी। आप लोग से यही विनती है कि आप लोग जब भी बकरी पालन स्टार्ट करें, फरवरी मार्च का जो महीना आता है जब गर्माहट शुरू हो जाती है और सुबह और शाम हल्की बिल्कुल बिल्कुल हल्की ठंड रहती है, जब हवा चलती है, पत्तियां झड़ती है, सबसे अच्छा मौसम वही रहता है। उस मौसम में मौसम की वजह से कोई बीमारी नहीं आएगी। जब आप स्टार्ट करते हैं जो बीमारियां नॉर्मल आती हैं हर फार्म पे स्टार्ट करने के वक्त, वही सारी बीमारियां आएंगी, जुकाम, बुखार और जो भी हो, डायरिया वगैरह। क्योंकि काफ़ी लोग जानवर खरीद के लाते हैं तो उनको ये चीज़ का पता नहीं रहता है कि बकरी को कितना खाने के लिए देना चाहिए, दाना वगैरह वो ज़्यादा दे देते हैं शौक के मारे और फिर बकरियों को दस्त लग जाती है और मोर्टेलिटी भी हो जाती है काफ़ी बार काफ़ी बकरियों की। और ठंड के मौसम में ये दिक्कत आती है कि जैसे कि जब ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो बकरियों को ठंड लगती है। और जब ठंड लगती है तो इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है नए बकरी पालक को कि कितना हम ढके, मतलब जिस एरिया में बकरी रह रही है, बकरा रह रहा है आपको, उस एरिया को कितना हम कवर करें, कितना खुला रखें। और ये सारी चीज़ें न पता होने की वजह से या तो बकरी को ठंड लग जाती है, बकरे को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ज़ुकाम जब ज़्यादा होता है तो आप लोग को पता ही होगा कि निमोनिया हो जाती है। और निमोनिया बहुत बहुत कम ही जानवर को ऐसा होता है कि दोबारा निमोनिया से बकरा या बकरी रिकवर होके वापस चले आए। तो ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम की दिक्कतें तो मैं बताया कि इसमें बीमारियां बहुत ही आसानी से खुद ब खुद आती हैं। और ठंड का जो मौसम रहता है उसमें ये सारी दिक्कतें रहती हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और बीमारी उसमें भी, जैसे ठंड लगने की वजह से अगर सर्दी बुखार हो गया नहीं छोड़ा कुछ दिन तो उसमें भी वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और दूसरा चीज़ जो आप लोग को मैं बताया वीडियो में पहले कि गैस बनती है, वो गैस से भी जानवर काफ़ी बार मर जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर उस एरिया को कवर कर दिया जाए, कहीं से गैस पास ना हो, हवा ना आए ना जाए, तो गैस लग जाती है जानवर को और अचानक जानवर मर जाता है। तो उसमें नए बकरी पालक समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ था हमारे जानवर को और क्यों यूँ मर गया। वो टेंशन में चले जाते हैं और अफसोस करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा जानवर इस दुनिया से चले गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि 2025 में बकरी पालन ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि अभी 2025 का एंड चल रहा है और इसमें 2 ही मौसम बचे हुए हैं, जो कि बरसात का एक चल रहा है, दूसरा आगे ठंड आएगी। ठंड में भी नहीं करना चाहिए और बरसात में भी क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं आप लोग को बता दिया। और कब सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है बकरी पालन स्टार्ट करने का ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।